जो है यूनिट वो स्टार्ट करते हैं। बस आपके CSS के बेसिक्स CSS चल रहा है। आपकी वजह सही है, ठीक है। पता सब 90%। तो CSS की फुल फॉर्म क्या होती है ना, बेसिकली स्टैच। HTML का काम क्या होता है, पेज को स्ट्रक्चर करना। CSS का काम है इस चीज को स्टैक। अब आपके पास में 3 टाइप की CSS होती है। इनलाइन, दूसरी होती है इंटरनल, तीसरी होती है एक्सटर्नल। ये इतना लिखो CSS के अंदर। यूनिट थर्ड एडिंग डाल के ये 3 चीजें। सिलेबस एक बार तो ओपन कर लेते हैं। CSS introduction to CSS, types of style sheet, inline, internal or external, using ID classes, properties। ये आपकी 3 या 4 क्लासेस के अंदर ये वाली यूनिट हो जाएगी। एम करते हैं मंडे जो क्लास लगेगी उस दिन ये वाली जो यूनिट उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में 4th और 5th स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके करीबन लगेंगे 10 से क्लासेस के अंदर। इसमें 4th और 5th जो यूनिट्स में 10 क्लासेस लगेंगी आपके। हाँ मंडे तक एम करते हैं ये वाली हो जाएंगी। इसमें ज़्यादा नहीं है, कुछ प्रैक्टिस की नीड है वैसे तो। हाँ HTML CSS JS तीनों के अंदर ही। और इसके अंदर आपके लगेंगे 6 से 7। तो उसको स्टार्ट करते हैं थर्ड वाली। ये हो सकता है वो सर पर। एग्जाम में इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल आते हैं, एग्जांपल लिखने होते हैं ना एग्जाम में आपके ऐसे पूछेंगे कि CSS क्या होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल CSS क्या होती है, टाइप्स ऑफ CSS डेफिनेशन देनी पड़ेगी डेफिनेशन और एग्जांपल जो आप। हाँ। अभी ये जो तीन है इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं इनलाइन CSS। हाँ हो गया समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता चल जाएगा।
हाँ मैं बोल रही है कि पढ़ो नोट्स तो पढ़ो वो बोलो मेरे को ज्यादा नहीं सर दे देंगे थोड़ी ऑपोजिट पर्सनालिटी है मेरे तंग तो नहीं करती ना बोल और नहीं देखो एक वो प्रकृति सोनी है, ये क्या करती है कि जितने भी है ये पेपर उनको शॉर्ट्स में डाल देती है, तो हो सकता है इस आईपी का भी दिया हो। व्हाट यू मीन बाय वर्ल्ड वाइड वेब, व्हाट इज Master first IP ये बहुत इजी है। Here is my video. What is CSS? Explain in inline and internal types of style sheet. What is image tag, heading tag? आपके heading tag होते हैं ना, hashtag वो सब भी आपको explain करना है. With the help of CSS code, explain the different tags used to create a layout. इसमें आप HP, आपके tables, list ये सब बता दो. फिर आपकी GS आ जाती है इसके अंदर. Data types क्या होते हैं? मतलब ये ना थ्योरिकल आप करके फिर एग्जांपल नीचे हाँ लिखना हाँ पड़ेगा बस जैसे आप इस इतना पे ही होता करवाते हो है. जैसे पी टैग करके ये क्या होता है फिर नीचे एग्जांपल लिखना पड़ेगा हाँ वैसे फिर ना उसका आउटपुट बताना है. बस सिंपल इसमें इतना ही होता है. प्रैक्टिकल होगा पर यहाँ पर ही वो तो हो जाएगा. नहीं नहीं फाइल्स बना दो. वैसे तो बनानी होती है अगर चेकिंग और कुछ आ जाती है, मतलब बाहर से अगर चेक करने आ ही जाता है तो उनको शो करना होता है. वो तो एक दो दिन की बात होती है. प्रैक्टिकल बाद में भी हो सकता है, आप एग्जाम के पहले भी हो सकता है. नहीं हाथ से लिखना थोड़ी नहीं होता तो आप फिर आप हमें बता देना जब फाइल हाँ वो तो एक दो दिन लगेगा बन जाएगी. Explain form text with all its input types provided in HTML with example. हाँ जो इनपुट के अंदर किया था ना वही है इसके अंदर. एकदम इजी आता है, इसमें हार्ड नहीं होता. ये देखते हैं क्या होती है हमारी इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीक्वेंस. टाइप्स में चलते हैं. फर्स्ट हमारी कौन सी होती है? इनलाइन. मैंने लिखा HTML और 5. इनलाइन सीएसएस क्या कहती है कि जहाँ पर भी आपका HTML टैग है उसी टैग के अंदर आप अपने सीएसएस को लिख सकते हैं, है ना. मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पी टैग, मैंने लिखा हेलो पी. सिंपल मैंने इतना ही लिखा. अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सीएसएस लिखना चाह रहा हूँ. कौन सी? इनलाइन सीएसएस. ये जो उसकी डेफिनेशन वो क्या कहती है? इट इज अ सीएसएस दैट वी राइट इन द एचटीएमएल टैग. जो कि एचटीएमएल टैग के अंदर ही हम लिख देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इनलाइन सीएसएस. अब इसको हम कैसे लिखें? हम लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू, मैंने कहा इसका जो कलर है वो आप क्या करते हैं? रेड. ये आपकी क्या है? इनलाइन सीएसएस. मतलब कि आपके एचटीएमएल टैग के अंदर ही आपने लिख दी अपनी सीएसएस. बात किया हमने, आ गया इसको. ये तो हमारे क्या आ गया? CSS इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है. ठीक है. अब ये जो आपका इतना सा पार्ट है ये आपका किसका है? जो अभी स्क्रीन के ऊपर ये आपका नॉर्मल HTML है, पर ये जो आपकी चीज़ है ये आपकी क्या है? CSS का पार्ट है ना. हाँ हाँ ये चीज़ है. तो ये चीज़ आप इसके देख लो कि इनलाइन CSS क्या होती है. जब हम HTML टैग के अंदर ही जो हमारे CSS होते हैं उसको लिख देते हैं, वो हमारी इनलाइन CSS होती है. HTML टैग एक जैसे p टैग है, हाँ भी टैग है, इनको HTML टैग कहते हैं. हाँ ये HTML का पार्ट है तो HTML टैग हो जाए. मतलब किसी भी टैग के अंदर, हाँ मैं समझ गया. ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट करके के अंदर जो भी दे देते हैं, हाँ हो जाएगा. इसके अंदर आपका आ जाएगा स्टाइल. ये तो लाइन message क्या आती है कि in this the CSS that we write in the HTML tag, in this we use the style attribute. ये आपकी जो स्टाइल है ये क्या है? इसका एट्रीब्यूट है ना.
to define the inline CSS. अब एग्जाम में भी ऐसा बताना है क्या होती है इनलाइन सीएसएस, फिर उसका एक एग्जांपल और फिर उसका आउटपुट, बस इधर कुछ नहीं बताना नीचे वाला भी याद को याद करना पड़ेगा। हाँ वो लिखते लिखते उसकी हैबिट हो जाएगी वैसे, इसीलिए उसमें प्रैक्टिस एक तो अपने तरह से लिख लेना। तो अब देखते हैं इंटरनल सीएसएस क्या होती है। इंटरनल एचटीएमएल अब मैंने यहाँ पर लिखा पी टैग लिखा, जिसमें मैंने लिखा फर्स्ट टैग, फिर मैंने एक और पी टैग बनाया, उसमें मैंने क्या लिखा सेकंड टैग, मैंने एक और बनाया लिखा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जो पेज के अंदर जितने भी पी टैग्स सब पे क्या हो जाए एक पर्टिकुलर सीएसएस अप्लाई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा और मैं स्टाइल टैग को स्टार्ट करके करूँगा। फर्स्ट तो काम क्या है कि आपको हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग ओपन करना है, स्टाइल टैग क्लोज करना है। अब मैं लिखा पी और मैं इसके अंदर क्या मैंने कहा कलर कर दो रेड। अब मान लो कि यहाँ पे आपके पास जो पी टैग है वो आपके पास में यहाँ पे तो पास 3 है, इससे अगर हमारे पास में ज़्यादा होते तो हम क्या करते हैं इन जो इंटरनल सीएसएस है उसका हम यूज़ ले सकते थे। तो ये क्या करेगा, जितने भी आपके पास में पी टैग है उनके ऊपर सेम सीएसएस को अप्लाई कर देगा। तो अब इसका जो आउटपुट है वो हम देखते हैं। इसका आउटपुट क्या होगा, आपके पास में जितने भी पी टैग है सब पे क्या होगी एक टाइप की सीएसएस अप्लाई होगी, है ना। ये कैसे हुई, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 3 पी टैग्स बनाए, फिर हमने ये जो स्टाइल टैग ओपन किया और स्टाइल टैग क्लोज किया। इसके अंदर हमने ये बताया कि जितने भी आपके पास में पी टैग्स हैं उसका जो कलर है वो क्या कर दो रेड कर दो, है ना। अब तो हाँ ये जो प्लेस है यहाँ पे हमारे पास में 3 पी टैग्स हैं, हाँ इसको है, हाँ उसके अंदर हमको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। हमारे पास यहाँ पर 3 पी टैग्स है, मान लो हमारे पास में 100 पी टैग्स होते हैं तो हम हर एक के अंदर जाकर हमको यहाँ पर इनलाइन सीएसएस लिखनी पड़ती है ना। और यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली एक पी टैग को मेंशन किया कि जो भी आपके पास पी टैग्स है उनको क्या करो आप कलर रेड दे दो। अब मान लो कि मैं ये भी चाहता कि इसको आप बॉर्डर दो, तो बॉर्डर में लिखता है सॉलिड, ये आपके बाद में आएंगे बॉर्डर्स बैकग्राउंड से सब आप बाद में आएंगे। तो अब ये क्या जितने भी पी टैग्स है सबके ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई हो। तो ये आपका इंटरनल सीएसएस का होता है कि अगर मान लो आपके पूरे पेज के अंदर आपको हर एक एलिमेंट के ऊपर जो सीएसएस अप्लाई करना है तो हम इंटरनल सीएसएस का यूज ले सकते हैं। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड तो उसका भी डिफरेंट है, हाँ वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो मैं यहाँ करूँ कि मेरे को फिर ये जो चीज़ है ना इसका मेरे को कलर चाहिए, इसका जो है ब्लू आ जाए। ऐसे इंटरनल सीएसएस इसको हेड टैग में चेंज करके चेंज नहीं कर सकते क्या, उसी में जाना पड़ेगा। हाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ पर तो हमने मेंशन किया कि जितने भी पी टैग्स हैं सबके ऊपर अप्लाई कर दो, है ना। ठीक है मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ थोड़ा सा क्या बड़ा हो। पहले पूरा लिख देता हूँ।
हाँ वो आईपी की है। किनका होता है? iPad में क्या iPad में We आप have to पता write चलेगा stand. उसमें तो आपके तो चलेगा उसमें प्रोजेक्ट ईमेल व्हाट्सएप में हम ईमेल से कुछ दे देंगे आप मेरे से ले सकते हो आप आपको नोट्स ही ऐसे ही चाहिए होगा पेज आपकी वो वर्ड फाइल नहीं खुल रही है वो मेरे को मेरे फोन में दिक्कत हो रही है देखने में आईपैड है ना आईपैड में नहीं देख सकते व्हाट्सएप से उसमें व्हाट्सएप चलेगा मेल से नहीं नहीं थोड़ा टाइम लगेगा एस्टिमेट सीरीज तो आपके इंग्लिश में ठीक ही है कि वो इंग्लिश में ज्यादा इंप्रेशन अच्छा लगेगा देखने से वो तो बताओ ना खुल के बताओ सर आपको किस में ठीक लगता है मैंने ये लास्ट इंग्लिश हमने में हिंदी में तक किया है हाँ अब यूं है ना कि बहुत टाइम बाद अब उसको हिंदी समझने में में भी कोई ले दिक्कत नहीं सकते आ रही है ऐसे हैं पढ़ने में वो हो रहा है पर एक बार हिंदी का हो ना तो दोनों साथ में समझ समझ नहीं आई लिखने में तो लिखने में तो चलो कोई नहीं है जैसे मैंने बीए का एग्जाम दिए थे ना तो मुझे ऑलमोस्ट इंग्लिश वाले ज्यादा समझ में आ रहे थे हिंदी से वो वर्ड जो होते हैं ना वो पर यूं है कि एक बार समझ में आ जाएगा दोनों तो वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा कि क्या करना ठीक है मैं हिंदी में भी है एक ऑप्शन नहीं रहेगा जैसे हिंदी का आ रहा है तो हिंदी का कर लिया इंग्लिश का है एक न्यूज़ प्रिंट हो गया हमारे अलग ग्रुप है ना तीन और है तो वो कैसे पढ़ रहे हैं तो वो जॉब है इसी क्या ये ले जब उनको पूरे पेज के ऊपर अप्लाई करना होता है तेज बोलना आई का मतलब क्या होता है दैट इज या डाटा क्या दैट इज या डाटा दैट इज
इंटरनल सीएसएस हम क्यों यूज़ लेते हैं? अगर मान लो मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर या जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऊपर सेम सीएसएस अप्लाई करनी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? इंटरनल सीएसएस यूज़ करूँगा। मान लो मेरे पास में 100 पी टैग्स होते हैं, तो हर एक के अंदर जाके मेरे को यहाँ पर स्टाइल 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 इनलाइन सीएसएस लिखनी पड़ती है। उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया? इंटरनल सीएसएस यूज़ किया। अभी लास्ट वाले क्या कह रहा है? वी कैन यूज एनी ऑफ द मल्टीपल सेलेक्टर्स, जो कि यहाँ पर टैग नेम है, क्लास नेम है, आईडी है और स्टार है। इसको देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं कि ये आपके जो होते हैं सेलेक्टर्स, ये क्या होते हैं? टैग नेम, क्लास नेम, आईडी और स्टार। मैंने 2 पी टैग्स बनाए, फिर मैंने 2 स्पैन टैग्स बनाए। मैंने कहा फर्स्ट स्पैन टैग, मैंने कहा इसमें मैं लिखा फर्स्ट पी टैग, लिखा फर्स्ट पी टैग। अब हम देखते हैं कि टैग नेम से हम इंटरनल सीएसएस में कैसे लिख सकते हैं। टैग नेम मीन्स ये पी हो गया, ये स्पैन हो गया, है ना? तो मैं यहाँ गया, मैंने कहा कि जो आपका पी टैग है उसका आप क्या रखें? यहाँ पर कलर रेड रखें, और जो भी स्पैन है उसका क्या रख दो? आप कलर रख दो, ठीक है? तो आपके पास में जितने भी पी टैग्स है उनका क्या हो जाएगा? कलर रेड। और जितने भी स्पैन टैग है उनका क्या हो जाएगा? कलर, ठीक है? वापस देखो, फर्स्ट स्पैन टैग, सेकंड स्पैन टैग, इनका क्या हो गया? कलर ब्लू, और इनका क्या हो गया? रेड। ठीक है, ये आपका क्या था? टैग नेम यूज करके इंटरनल सीएसएस को अप्लाई करना। फिर हम देखते हैं क्लास नेम से हम कैसे इंटरनल सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका ये जो पी टैग था, इसको मैंने क्लास दिया, मैंने दिया माई क्लास, नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। और ये जो आपका फर्स्ट वाला था, इसको मैंने दिया वही सेम क्लास, मैंने दिया माई क्लास। क्लास जो है वो आपकी सेम हो सकती है, आईडी हमेशा क्या होगी? यूनिक, ठीक है? वो भी हम देखते हैं। फिलहाल मैंने कहा कि ये जो आपका पी टैग है ना, इसको आप क्लास दो माई क्लास, ये जो आपका स्पैन टैग है इसको आप क्लास दो माई क्लास, दोनों को हमने माई क्लास दी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी भी क्लास माई क्लास है उसके अंदर पर्टिकुलर सीएसएस अप्लाई करो। तो अगर मेरे को जो क्लास है उनको एक्सेस करना है तो मैं क्या लगाऊंगा? डॉट, मैं लिखूंगा माई क्लास। तो ये आपका क्या कह रहा है कि ये जो माई क्लास है ये आपकी क्या है? एक क्लास का नेम है, जो कि हमने कहाँ दिया है? इस वाले एट्रीब्यूट में दिया है कि इसकी क्लास है माई क्लास, इसकी क्लास है माई क्लास। इसके अंदर हमने कहा कि जिसकी भी क्लास ये है उसमें आप क्या करो? बॉर्डर लगा दो 2px सॉलिड। तो फिर ये जो आपका पी टैग इसके ऊपर आया आपका बॉर्डर, और ये जो स्पैन टैग था इसके ऊपर आया। क्यों आया? क्योंकि इन दोनों के ऊपर हमने क्या रखा है? क्लास माई क्लास लिखी। तो ये जो आपकी प्लेस है इंटरनल सी से, इसके अंदर हमने क्या लिखा? डॉट माई क्लास, मतलब कि ये जो आपकी क्या है? कोई ना कोई क्लास का नेम है। जिसकी भी क्लास नेम आपकी माई क्लास है उसके अंदर आप जाके क्या करो? बॉर्डर 2px सॉलिड येलो। इसकी जगह हमने रख दिया जैसे ग्रीन, तो क्या आ जाएगा? ग्रीन आ जाएगा, ठीक है? अब मान लो कि मेरे पास में 100 और भी ऐसे टैग्स होते हैं जिनको मेरे को बॉर्डर क्या देना होता है? ग्रीन देना होता है। तो वो जो आपके टैग्स हैं, जैसे अगर मैं यहाँ आगे बढ़ाऊँ तो मैं कहता हूँ कि h2 टैग है, मैंने कहा कि फर्स्ट h2 टैग, और ये जो प्लेस है इसको मेरे को क्या देना है? बॉर्डर वही देना है जो कि मैंने बाकी को दिया। तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया माई क्लास। अब ये जो क्लास है इसके अंदर जितनी भी CSS लिखी है वो इसके अंदर जाके अपना अप्लाई हो जाए। तो देखो इसके ऊपर भी क्या आ गया? ग्रीन बॉर्डर आ गया। तो ये था आपकी क्लास नेम। फिर आते हैं आपके पास में आईडी। क्लास नेम या क्लास लिख सकते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट का नेम भी हमारा क्लास है। अब आपके पास में आती है आईडी। आईडी हमेशा क्या होगी? यूनिक होगी, है ना? ये देखो आपकी ये जो क्लास है इसमें माई क्लास, इसमें माई क्लास और इसमें भी माई क्लास। क्लास आपकी कॉमन हो सकती है, आईडी आपकी क्या होगी? हमेशा यूनिक होगी। अब मैंने कहा ये जो है इसकी आईडी मैंने दी है, जैसे मैंने दिया है माई आईडी 1, और ये जो है इसको मैंने दिया है आईडी माई आईडी 2।
आईडी हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। अब जो क्लास थी उसको अगर मेरे को एक्सेस करना है, उसको मुझे अगर मेंशन करना है तो मैं आगे क्या लगाऊंगा, डॉट। और मुझे आईडी को मेंशन करना है तो मैं आगे क्या लगाऊंगा, हैश। तो मैंने कहा जिसकी भी माई आईडी 1, जिसके अंदर भी मैंने माई आईडी 1 को मेंशन किया हुआ है, किसके अंदर किया हुआ है, आपके ये जो दूसरा वाला स्पैन है जिसमें क्या लिखा हुआ है, सेकंड स्पैन है, जो भी आपको वो लिखा हुआ है उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आप कर दो बॉर्डर 3px डैश, और आपको करना है इसके अंदर प्लस है, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा आपके पास में, ये सी से अप्लाई हो जाएगा। अब वो जो सी एस है वो किसके ऊपर होगी अप्लाई, जिसकी आईडी क्या होगी, माई आईडी 1, है ना। तो अब हमने क्या देखा, एक तो हमने देखा कि टैग नेम से हम जो इंटरनल सी एस एस है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, हम क्लास यूज कर सकते हैं, हम आईडी यूज कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है क्लास और आईडी में, यही कि आपकी जो क्लास है वो सेम हो सकती है, पर आपकी जो आईडी होगी वो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक है। अब हमने देखा टैग नेम, क्लास और आईडी। अब एक होता है आपका स्टार। स्टार मीन्स क्या होता है, अगर आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं, भले वो इमेज है, आपके पी टैग्स है, एच टैग है, सबके ऊपर अप्लाई करना है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, स्टार लिख दोगे। स्टार मीन्स क्या हो गया, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है सब पर अप्लाई कर। तो इसके अंदर मैंने लिखा कि आप इसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो है वो आप रखो, तो ये हमने कैसे किया, ये क्या हो जाएगा, आपके जितने भी एलिमेंट्स है सबके ऊपर इसने ग्रीन येलो अप्लाई कर दिया। अब देखो इसने आपकी जो बॉडी है उसको भी एक टैग माना और उसके पीछे भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टार जो है ऑल एलिमेंट्स हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हम टैग नेम का यूज करके, मतलब कि मैं ये जो प्लेस है यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया कि मेरे पेज के अंदर जितने भी पी टैग्स है सब पे ये सीएसएस अप्लाई करो, जितने भी स्पैन टैग है सब पे ये सीएसएस अप्लाई करो। ये तो मेरे कौन सा था, टैग नेम यूज करके सीएसएस अप्लाई करना। फिर था क्लास यूज करके, मतलब कि मैंने क्लास मेंशन किया कि जिसकी भी क्लास आपकी माई क्लास है, जिसकी भी क्लास आपकी माई क्लास है उसके ऊपर आप क्या अप्लाई करो, ये वाली सीएसएस अप्लाई करो। अब क्योंकि आपकी क्लास है तो आप क्या मेंशन करोगे, डॉट मेंशन करोगे। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, तो ये चीज जानेगा कि ये आगे जो आपने लिखा है ये क्या है, एक क्लास का नेम है ना। फिर मैंने कहा कि अगर मेरे को आईडी यूज करके इंटरनल सीएसएस लगाना है, जैसे मैंने आईडी लिखा माई आईडी 2, मैंने आईडी लिखा माई आईडी 1, तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, हैश यूज करना पड़ेगा, ताकि मैं इसको ये बता सकूं कि इसके आगे जो चीज भी लिखी है वो क्या है, एक आईडी है। तो मैं लिखा हैश माई आईडी 1, मतलब कि जिसकी भी आपकी आईडी क्या है, माई आईडी 1 है, उसके ऊपर आप क्या करो, ये वाली सीएसएस को अप्लाई कर दो। फिर आपके क्या होता है, स्टार होता है। स्टार मीन्स क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स है, जितने भी टैग्स है, सब पे क्या करो, ये सीएसएस को अप्लाई करो। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा इंटरनल सीएसएस हो जाएगा। अगर आपके पास इंटरनल सीएसएस का एग्जांपल आए तो आपको ये वाली डेफिनेशंस लिखनी है। अगर बड़ा क्वेश्चन है, अगर 1 मार्क्स के अंदर आए तो आपको सिंपली ये 3-4 लाइनें लिखनी है। ये भी लिखो तो आपको चॉइस है, पर और बाकी इसके नीचे एग्जांपल लिख के ऐसा जो आपने हाँ बता रहे हो ना हाँ वो भी बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। कलर वगैरह थोड़ी करना है जैसे आपने किया। बस वहाँ पे ऐसे मेंशन करना है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा ये चीज़, ये मान लो है हेलो है, और आपने फिर हेलो करके बता दिया रेड कलर, बस आप ऐसे मेंशन कर बता रहे हैं कि जो एग्जामिनर उसको ये पता चले कि आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पे रेड कलर आ गया। तो ये इंटरनल सीएसएस वाली लिख लो, इसमें आप स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा ही लिख लो, ये चीज़ फिर आप एक्सटर्नल बता दो। है। नहीं, वो कल वाला आपने लिख लिया था। कल वाली वो अपलोड ही नहीं हुई क्लास है यूट्यूब पे, कैसे लिखे, तो जगह जगह लिख लेंगे। कोई नहीं, स्लो भी लिख ही लोगे तो बस तो टाइम कल वाली कल अपलोड, वो भी कर दूंगा एक साथ। फिर आप ऐसा अपना फिर दे दो नेक्स्ट क्लास में। उसके अपलोड करके उस प्लेलिस्ट में डालना पड़ता है, तो टाइम लगता है, ये लोग असिस्टेंट और नाम भी रखो साथ में।
एक्सटर्नल बता देते हैं इसके, एक्सटर्नल बता देता हूँ। एक्सटर्नल डॉट आपके एक्सटर्नल CSS। अब मान लो ये जो आपकी प्लेस थी इसके ऊपर क्या था, अगर एक ही पेज के एलिमेंट के ऊपर काम करना है, मतलब कि अगर मेरा पेज है इसमें जितने भी पी टैग्स हैं सब पे मेरे को CSS अप्लाई करना है, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, इंटरनल CSS यूज़ कर सकता हूँ। पर अब मान लो कि मेरे पास में एक HTML पेज है, 2 है, 3 है, 10 पेज है, सब पे मैं ये चाह रहा हूँ कि उन सब पेजेस के अंदर जितने भी पी एलिमेंट्स हैं सब पे एक जैसा काम, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एक्सटर्नल CSS को यूज़ करूँगा। अब इसमें मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा जो भी पी टैग है उसके ऊपर आप क्या करो, इसका कलर आप कर दो रेड। ये मैंने क्या किया, एक्सटर्नल CSS। अब उस CSS की फाइल को, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डॉट CSS, और यहाँ मैंने लिखा है डॉट HTML। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये पी टैग है इसमें मैंने लिखा फर्स्ट पी टैग, फिर मैंने लिखा सेकेंड पी टैग, मेरे इस वाले पेज के अंदर जितने भी पी टैग्स है सब पे एक टाइप की CSS अप्लाई हो जाए। और वो जो CSS है कहाँ लिखी है, एक्सटर्नल फाइल में लिखी है, मुझे उस एक्सटर्नल फाइल को क्या करना है, इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो मैं इसके अंदर गया, मैंने हेड टैग में क्या लिखा, लिंक टैग लिखा, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा href इक्वल्स टू my css.css, और मैंने लिखा rel, इसके अंदर मैंने लिखा स्टाइल शीट। मैंने इसको कॉपी बात किया, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। आपकी ये जो थी ये वाली अप्लाई हो गई। अब हमने जो पेज है कौन सा ओपन किया, एक्सटर्नल डॉट HTML ओपन किया। क्या इसके अंदर हमने इनलाइन CSS लिखी, नहीं लिखी। हमने इंटरनल CSS भी यहाँ पर नहीं लिखी। जो हमारी CSS है कहाँ पर है, एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर है, my css.css नाम की फाइल के अंदर है। अब ये जो आपकी पेज है, ये जो आपकी फाइल है, इसमें जो भी आपकी CSS लिखी है उसको हम क्या कर रहे हैं, इस वाली फाइल के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल CSS कहेंगे। मतलब कि अगर मान लो मेरा एक और पेज होता, मैंने बोला न्यू पेज, मैं न्यू पेज डॉट HTML, मैंने फाइल बनाई, मैंने इसके अंदर लिखा HTML:5, मैंने इसके अंदर लिखा पी टैग, मैंने बोला न्यू फाइल पी टैग, मैंने कहा न्यू फाइल पी टैग 2। अब ये मेरी क्या है, एक नई फाइल। एक्सटर्नल CSS क्या होता है कि अगर आपके पास में 10 फाइल्स है और उन 10 फाइल्स के अंदर अगर आपको CSS अप्लाई करनी है, सेम CSS अप्लाई करनी है, तो आप क्या यूज करो, एक्सटर्नल CSS अप्लाई कर लो। अब ये जो आपकी लाइन है, मेरे को सिर्फ एक लाइन को क्या करना है, कॉपी करना है, और न्यू पेज के अंदर जाकर यहाँ क्या कर देना है, पेस्ट करना है। अब लेट्स से आपके पास में है कोई ऐसी वेबसाइट जैसे है इंस्टाग्राम के हर एक पेज के ऊपर आपके पास में क्या होता है, सेम CSS ही आपको दिखती है, आपको सेम जो है रंग वही दिखता है ना। तो वो क्यों दिखता है, क्योंकि हर एक के अंदर आपके पास में कंसिस्टेंट CSS अप्लाई की हुई है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लिंक, एक्सटर्नल जो CSS फाइल है उसकी लिंक आपने यहाँ पे क्या कर दी, पेस्ट कर दी। अब ये जो CSS है ये क्या हो जाएगी, जहाँ पर भी ये लिंक आपकी पेस्ट होगी वहां पर वो CSS आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल CSS कहते हैं। मतलब एक्सटर्नल फाइल के अंदर आपकी CSS लिखी हुई है, हमने इसको क्या किया है, इंक्लूड किया। आपका जो फेसबुक का पेज है, हर एक आपका जो फेसबुक का पेज है वहाँ पे जो ब्लू होता है कलर क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ऐसा नहीं होता कोई एक पेज के ऊपर आपके पास स्काई ब्लू है, कुछ डार्क ब्लू है ना। फेसबुक का जो ब्लू होता है वो हमेशा मेंटेन होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो वो चीज़ है। तो मेरा एक पेज है, मेरा दूसरा पेज है, मैंने इसके ऊपर क्या किया, ये जो CSS है वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी। अब
ये जो दोनों पी टैग्स है इसके ऊपर भी वही CSS लगेगी, ये जो पी टैग्स है इनके ऊपर भी वही CSS लगेगी। इनका एग्जांपल देख लें। ये मेरी कौन सी है, एक्सटर्नल डॉट एचटीएमएल मेरा है न्यू पेज डॉट एचटीएमएल। इन पे भी क्या हुआ, सेम CSS अप्लाई हो चुकी। क्यों हुई, क्योंकि मैंने इसके अंदर लिंक ऐड कर, है ना। तो ये चीज़ इसके अंदर होगी। तो मेरे को क्या करना है, जो भी मेरा पेज है उसके ऊपर जाके ये जो लिंक है उसको मेरे को ऐड करना है, और मेरी जो CSS होगी जो कि मैंने इसके अंदर लिखी है वो इसके अंदर अप्लाई हो जाए। ये मेरी क्या है, एक्सटर्नल CSS। इंटरनल क्या है कि अगर आपको एक ही पेज के ऊपर काम करना है, मतलब कि अगर मैंने इसके अंदर पी टैग लिखा तो इस पेज के अंदर जितने भी पी टैग्स है सब पे वो काम होगा। और आपकी इनलाइन CSS क्या होगी, जब हमको पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट के ऊपर काम करना है तब हम इनलाइन CSS का यूज करते हैं। तो ये थी आपकी एक्सटर्नल CSS। ये चीज़ आप वीडियो से उतार लोगे तो वीडियो से उतार लो, वरना इंटरनल तो अभी लिखिए। एक्सटर्नल का वो दिखा रहे थे। एक्सटर्नल की डेफिनेशन कल यही होगी तो कल वो भी नहीं हुई CSS सिलेबस भी नहीं है C++ का। आपने जो भेजा था वो वाइट पे ही है ना? नहीं नहीं, उसके अंदर सब है, फोर्थ चारों सेमेस्टर का उसके तो ये आपकी एक्सटर्नल डॉट HTML फाइल थी, इसके अंदर हमने एक चीज़ लिखा, हमने न्यू पेज डॉट HTML के अंदर ये चीज़ लिखी, CSS के अंदर हमने एक लाइन लिखी, और इसके अंदर हमने लिंक ऐड किया, और इसके अंदर भी हमने लिंक ऐड किया। ये आपके एक्सटर्नल CSS का था। ये वो उसका नहीं लिखा एक्सटर्नल एक्सटर्नल का, हाँ वो एक्सटर्नल जो फाइल है उसका लिंक था। और ये आपकी इंटरनल CSS। रिकॉर्डिंग स्टॉप।